चल ध्यान दे तो 1.2 का आज मैंने क्वेश्चन छाटेंगे क्रैश के रूप में, ठीक ना। अब ध्यान दे, सबसे पहले इसको बताने से पहले सबसे पहले कुछ फार्मूला देते हैं, ठीक है। कुछ देते हैं फार्मूला तो समझेगा, ज़्यादा चिल्लाइए मत। सबसे पहले देखते बाबू, तुम लोग को बताए थे कुछ कि पहली संख्या, कुछ बताए थे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर कुछ होता है तो लासा, लासा कुछ कहते हैं, एलसीएम कहेंगे, हाँ तो एलसीएम कुछ कहेंगे, एलसीएम गुणे मासा गुणे HCF, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे तुमको और कुछ बताए थे कि पहली संख्या पूछेगा तो ये वाला गुना में तो ऊपर जाएगा तो कुछ में हो जाएगा। चल दूसरा देखना, तो पहली संख्या पूछेगा, ज़्यादा चिल्लाना मत, पहली संख्या पूछेगा तो कुछ बताएंगे तो लासा गुने मासा, तो हम लिख देते हैं डायरेक्ट, तो लासा, लासा गुने बट्टा कुछ हो जाएगा। पहले देखो अरे उग रहा है ना उसमें, देख तो दूसरी संख्या, ठीक ना। अब कहेगा यहाँ पर कहेगा दूसरा कि दूसरी संख्या बराबर कुछ पूछेगा, दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर बैल नियत करवे ना तो मारे लगो इसी टाइम, ठीक ना रे। इंसानियत है, इंसानियत पढ़ा समझ लो रे। बैल कहीं का दूसरी संख्या पूछेगा तो कुछ बताएंगे, तो ये वाला गुना में तो ऊपर जाएगा तो कुछ में हो जाएगा, भागा में तो कहेंगे कुछ तो लासा, पहली संख्या, कोई दिक्कत नहीं। अब तुमको कहेगा कि हमको एलसीएम वाला पूछेगा, तो ये वाला है गुना में तो ये पट आएगा तो भागा में। चलो देखेगा तो कुछ कहेंगे एलसीएम बराबर, एलसीएम मतलब कुछ लासा बराबर, लासा बराबर तो कुछ हो जाएगा, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दूसरी पहली संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा कुछ हो जाएगा तो HCF मासा, ठीक ना। अब कहेगा मासा, आप कहेगा मासा बराबर, तो ये वाला उठ के पट जाएगा भागा में, तो कहेंगे मासा बराबर तो HCF मासा बराबर हो जाएगा, तो कुछ हो जाएगा पहली गुना दूसरी संख्या बट्टा कुछ हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम मतलब कुछ लासा, कोई दिक्कत। अब एक चीज और तुमको समझाते हैं, देख एक चीज और तुमको समझाते हैं, देखें थोड़ा सा, ये देख रहे, पहली संख्या और दूसरी संख्या को कहते हैं तो गुणनफल कहते हैं, कुछ कहेंगे गुणनफल। तब कहेगा कि गुणनफल बराबर, तब गुणनफल ध्यान देना, गुणनफल बराबर पूछेगा, देख पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर पूछेगा तो लासा गुने मासा होगा ना। अब इतना के जगह पर दे देगा गुणनफल, माने कि पहली संख्या और दूसरी संख्या नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा तो गुणनफल मिलेगा, तो लिखेंगे कुछ, तब पूछेगा गुणनफल बराबर तो लासा गुने मासा हो जाएगा ना। तो गुणनफल बराबर पूछेगा तो कुछ बताएंगे लासा गुने मासा। अब कहेगा कि मासा बराबर, तो ये वाला मासा वाला पूछेगा तो ये वाला गुना में पटे आएगा तो कुछ में हो जाएगा भागा में। चल ध्यान दे, तब पूछेगा मासा बराबर, तब गुणनफल बट्टा कुछ बताएंगे, गुणनफल ये लासा, गुणनफल बट्टा हो जाएगा कुछ लासा, लासा बोले तो कुछ एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं, फिर कहेगा कुछ लासा बराबर पूछेगा तो ये गुना में तो उठ के पट जाएगा तो कुछ में भागा में, तो बोलेंगे लासा बराबर, लासा बराबर तो गुणनफल बट्टा कुछ बताएंगे तो मासा, मासा ना होते रहे बैल कहीं का, मासा, मासा बोले तो कुछ HCF। और कुछ इसमें छूटेगा फार्मूला में, आप पूछेगा गुणनफल पूछेगा तो मासा गुने लासा, मासा पूछेगा तो गुणनफल बटा लासा, और लासा पूछेगा तो गुणनफल बटा मासा। और इसमें कुछ बचल है, चलो रोको तो इसको मिटा देंगे आप।
अब थोड़ा सा देख लेते हैं और थोड़ा सा जो भी मेन है वो देख लेते हैं, जल्दी जल्दी पेट लेंगे। देखो अगला देख, अभाज्य संख्या बता चुके थे और भाज्य संख्या बता चुके थे। अभाज्य संख्या किसको कहते थे? तो वैसी संख्या, देखे यहाँ पर अभाज्य संख्या कितना होता है? सबसे शुरू तो 2 होता है, अगला अभाज्य संख्या पूछेगा तो 3, अगला पूछेगा तो 5। तो तुमको बताए थे अभाज्य संख्या कि वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से, अपने आप का मतलब जितना संख्या रहेगा उतना ही से। तो देखो तो 2 है तो 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, तो कुछ स्टेटमेंट बनेगा कि वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे उसे कुछ कहते थे? अभाज्य संख्या। कुछ कहते थे? अब जैसे 3 है तो 3 है जो 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा और अपने आप से कटेगा। तब पूछेगा चालू था, चालू नहीं ना था? अरे उससे काहे करता है रे? रुक जाओ, हो गया, चल देख तो, रहने दे, छोड़ो। अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये लेगा देख तो, अभाज्य संख्या कहेगा अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के बारे में बता दिए थे कि जैसे 2 हो गया अभाज्य संख्या, तो 2 के कुछ होता है कि वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे उसी को कुछ कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या जैसे 3 लिख दिए, 3 अभाज्य संख्या है। 5 पूछेगा तो, 7 पूछेगा तो, 11 पूछेगा तो कहेगा कि वह संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, जो है उसी से कट जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 5 पूछेगा अभाज्य संख्या है, 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा तो कुछ कहेंगे अभाज्य संख्या है, कहेंगे ना। तो कहेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो कितना बताएंगे? आगे देखते हैं, जैसे हो गया 4, 6, 8 पूछेगा, ये कुछ हो गया भाज्य संख्या। सम संख्या भी बताएंगे बाद में, लेकिन पहले बताएंगे भाज्य संख्या। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या कितना हो जाएगा? 4। कहा है भाज्य संख्या की थ्योरी कुछ कहता है कि भाज्य संख्या की कहानी कुछ कहता है कि वैसी संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे और कोई और संख्या से कटे। तो 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 से भी कटेगा 4, 1 से भी कटेगा 4 और 4 से भी कटेगा 4। तो इसका स्टेटमेंट यही फिट होगा कि वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से कटे उसी को कुछ कहेंगे? भाज्य संख्या कहते हैं। समझा? अब कहेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा तो कितना बताएंगे? कोई दिक्कत? तो कहेगा कि अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या यहाँ पे लिख पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो कितना बताएंगे? अभाज्य संख्या कितना है? 2 होता है। कितना होता है? और सबसे छोटा भाज्य संख्या पूछेगा तो कितना बताएंगे? 4। तो अगला लिखना कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, कुछ बोलेंगे भाज्य, यहाँ है अभाज्य, यहाँ रहेगा भाज्य। भाज्य संख्या कितना होता है? 4 होता। एक कई बार क्वेश्चन पूछ दिया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है तो कितना बताएंगे? 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा तो कितना बताएंगे? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। और इसमें एक चीज बताते हैं, कहेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर या गुणनफल या योगफल पूछेगा तो कुछ बताएंगे? तो देख नोट में बताते हैं, रुको। तो सबसे ठीक है, रुक ना, देख ले। सबसे छोटी कुछ बोलेंगे? सबसे अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का गुणनफल कहे या फिर योगफल। जल्दी जल्दी लिपट लेंगे, बारिश से होता। देख तो गुणनफल कहेंगे, योगफल कहेंगे। होता है तो गुणनफल पूछेगा तो कुछ बताएंगे? बताओ जल्दी। तो गुणनफल बराबर कुछ बराबर तो सबसे छोटी अभाज्य। तो तुमको बताएंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है? याद देखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है? यहाँ पे 2 लिख दिए। फिर कुछ कर लो, और भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है? 4। तो यहाँ पे लिख दिए 4। अब कर ले गुणनफल का मतलब होता है कुछ गुना। गुणनफल का मतलब कुछ होता है गुना। तो कितना हो जाएगा? तो 8 होगा, 4 दूनी। तो तुम्हारा प्रश्न आएगा वहाँ पे बोर्ड में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होता है। तो गुणनफल कितना होता है? 8। अब हमको दूसरी कुछ होगा? हाँ तो कहाँ होगा? चल देख, गुणनफल हो गया। गुणनफल हो गया।
अगला रहेगा योगफल बराबर, ए देखो अगला कुछ रहेगा बाबू योगफल, कहेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, गुणनफल तो निकाल दिए ना, गुणनफल मेरा कितना है 8, तो कहेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का योगफल। तो योगफल का मतलब होता है जोड़, योगफल का मतलब कितना होता है जोड़, बाद में छापना, इसमें छापे की जरूरत नहीं है। तो 2 सबसे छोटी हो गया भाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गया 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गया 4 और योगफल का मतलब होता है जोड़, योगफल का मतलब कितना होता है जोड़। तो मेरा कितना आंसर आ गया 6। एक चीज और बताते हैं, कहेगा कि अंतर, अंतर पूछेगा तो बता देना। अब अंतरे कह दिया, कुछ कह देगा अंतर, कहेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का अंतर, कुछ कहेंगे क्वेश्चन रहेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का अंतर होता है, अंतर होता है, तो कुछ होता है तो तुमको पता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है 4, बोलना रे बैल कहीं का, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 और अंतर का मतलब होता है घटाओ, तो कितना हो गया 2, दिस इज कोई दिक्कत। और कहेगा अगला देखना, ऐसा मेन चीज है, सब हम पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब इसलिए ध्यान देना इसको। कहेगा कि P और Q, कुछ कहेगा P और Q 2 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो P और Q 2 अभाज्य संख्या है तो लसा एवं मसा होगा, लसा एवं मसा होगा। कोई अच्छी बात नहीं है, देखना देख। अब कहेगा कि P और Q 2 अभाज्य संख्या है, तो तुमको बता दें कि P और Q 2 अभाज्य संख्या है, तो इसको कहेगा लासा, लासा एवं मासा 2 चीज दे रहा है ना, तो बताओ, तब पूछेगा लासा बराबर, कुछ बराबर, तो बताता इसको ले P हो गया, यहाँ पे कितना हो गया P हो गया, यहाँ पे हो गया Q, तो इसका लासा निकलेगा ना, डायरेक्ट इसको गुना डायरेक्ट हो रहा है, तो कुछ होगा तो P गुना Q हो जाएगा, तो P गुना हो जाएगा Q, P गुना Q बराबर कुछ होगा P Q हो गया नहीं। तो पूछेगा कि P और Q 2 अभाज्य संख्या है तो लासा कितना होगा P Q होगा। और कहेगा मासा, तो मासा पूछेगा, तो एक बात याद रखना, कुछ रहेगा विषम संख्या रहे या फिर अभाज्य संख्या रहे, आई दोनों के पूछेगा कोची, तब मासा, कुछ पूछेगा तो हमेशा कितना बताएंगे, तो यहाँ पर अभाज्य संख्या दिखा दे रहा है, नहीं दिखा दे रहा है, यहाँ पर अभाज्य संख्या दिखा दे रहा ना, तो अभाज्य संख्या के नाम आएगा और रहेगा मासा के बाद, तब हमेशा कितना होगा, तो यहाँ पे मासा पूछेगा तो कितना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना, कुछ भी रहे उससे हमको मतलब नहीं है, अभाज्य संख्या रहे, यहाँ पे कितना P और Q दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 और 3 भी दिखाई देगा, 4 5 भी दिखा देगा, कुछ भी दिखा देगा। आप पूछेगा मासा तो बता देंगे कितना 1, समझ गया ना, X Y भी रहेगा तो पूछेगा मासा तो कितना बताएंगे, कोई दिक्कत। आप फिर पूछेगा कुछ बोल रहा ये वाला, उससे क्या दिक्कत है, अब गधा कहीं का 2 और 3 का पूछेगा एलसीएम, तो 2 और 3 का एलसीएम ऐसे निकाल में रहे कि डायरेक्ट गुना कर में कितना होगा 6 होगा, डायरेक्ट 6 होगा ना, तो इसको भी पूछेगा P और Q का, तो ऐसे करके निकाले जाएंगे, फिर डायरेक्ट गुना होगा तो कितना हो जाएगा P Q, नहीं समझ में आ रहा, चलो ठीक है। अब वही पूछेगा कि P और Q 2 अभाज्य संख्या है, चुप रहो, P और Q 2 अभाज्य संख्या है, तो इसका मासा, तो मासा कितना बताएंगे, कोई दिक्कत, P Q की जगह कुछ भी रहेगा 2 3 रहेगा तो मासा पूछेगा तो कितना बताएंगे, हो जाएगा ना, चलो ठीक है। चल मेरा इसको तो रुक थोड़ा सा, अगला क्वेश्चन देखो, चल ध्यान दे। कहेगा क्वेश्चन कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 15 12 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम निकालें, तो कैसे बनेगा, इसमें तो बता चुके हैं। सबसे पहले कुछ करेंगे 15 12 और 21 का एलसीएम निकालेंगे, यही करेंगे ना, तो कितना है 15, क्या 2 मरते लगेगा, नहीं तो 3 मरते लगेगा, तो 5 3 15, और फिर 5 मरते लगेगा तो 5 का कोई दिक्कत, फिर रहेगा कितना 12, फिर कितना रहेगा 12, तो 2 मरते लगेगा ना, 2 छक 12, फिर 2 मरते लगेगा तो 2 3 6, फिर 3 मरते लगेगा
तीन इकाई तीनों, फिर कितना है 21, फिर कितना है 21, फिर देखो तो 21 के मत लगेगा 3 से लगेगा डायरेक्ट, तो 3 सत्ते 21, फिर 7 से लगेगा तो 7 इकाई, आप सबके लिख लेंगे, फिर एलसीएम निकाल देंगे। तो देखो तो कितना 15 है ना, तो लिखेंगे 15 बराबर, तो 3 गुने 5, 3 गुने 5 गुना 1 भी बच रहा तो 1 भी लिख लेंगे, ठीक है। ध्यान देना बाबू, फिर कितना है 12 बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 बराबर, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुना 1, कोई दिक्कत। फिर कितना 21 बराबर, कितना 21 बराबर, तो 3 गुने 7 गुने 1 होगा, तो 3 गुना 7 गुना 1। अब तुम हमको कहता कुछ कि एचसीएफ निकालो और एलसीएम निकालो, यही ना कहता है। तो तुमको बता चुके थे थ्योरी में 1.2 के थ्योरी देते समय बता चुके थे कि एचसीएफ उसको कहते हैं जो हर जगह मिलता है, हर जगह रहता है। ध्यान दो, इसमें 3, तो 3 इसमें है, इसमें है, तो एचसीएफ कहलाएगा कि ना कहलाएगा, कहा है कि 3 यहाँ पर भी मिल गया, 3 इसमें भी मिल गया, 3 इसमें मिल गया, लेकिन लिखेंगे के बार एक बार लिखा जाएगा, काहे कि हर जगह मिल रहा है कि ना। तो थ्योरी दिए थे ना कि एचसीएफ के थ्योरी ही दिए थे कि एचसीएफ कब कहेंगे, जो संख्या हर जगह मिलता है वह एचसीएफ कहलाता है। तो इसमें भी मिल रहा 3, इसमें भी मिल रहा 3, इसमें भी मिल रहा 3, तो 3 एचसीएफ बनेगा कि ना बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 3, यहाँ पे कितना बनेगा 3 गुना, फिर देखो तो 5 है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, तो जो नहीं मिलेगा एचसीएफ कहलाएगा नहीं करेगा, तो 5 एचसीएफ कहलाएगा नहीं। O1 है, O1 इसमें है, O1 इसमें है, तो O1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एचसीएफ बनेगा कि ना बनेगा। तो तुम्हारा थ्योरी ये कहता था कि जो हर जगह रहता है वह एचसीएफ कहलाता, तो एचसीएफ O1 कहलाएगा, तो गुना O1, कोई दिक्कत, गुना O1 बराबर कितना हो गया 3, तो एचसीएफ मेरा कितना प्राप्त हो गया। अब एलसीएम के थ्योरी कुछ दिए थे कि वह संख्या जो, जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, एक यहाँ पे हो, यहाँ पे हो राम, यहाँ पे कुछ हो राम, यहाँ पे हो श्याम। अब ये राम है जो 3 रुपया के 2 गो नोट देगा, और श्याम है जो 3 रुपया के 3 गो नोट देगा, तो तुम किसके पास जाना पसंद करेगा, जो ज़्यादा देगा उसी के पास जाएगा। तो जैसे दे दो थोड़ा सा, ये वाला फिर से एक बार रिपीट करते हैं। कहेगा कि किसी थी आभास गुणनखंड विधि द्वारा कोई संख्या दे लेते 15, 12 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम निकाले, तो सबसे पहले 15 और 12 और 21 के कुछ निकालेंगे एलसीएम, तो इस रूप में निकालना है, ठीक है। तो इस रूप में निकाले थे, तो 15 का एलसीएम निकला था कितना, तो 3 गुने 5 गुने 1, फिर 12 के निकाले थे तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, फिर 21 के निकाले थे तो 21 बराबर, तो 3 गुने 7 गुने 1, और फिर कुछ निकालना था तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, तो एचसीएफ बराबर, तो तुमको बता चुके थे कि एचसीएफ कहाँ, तो एचसीएफ उसको कहते हैं जो हर जगह मिलता है। तो देखो तो एचसीएफ 3 यहाँ पे लिखे हैं, तो देखो तो 3 को इसमें चल रहा है, क्या चल रहा है 3 को चल रहा है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 को आ रहा है, तो इसमें से हमको पकड़ना है कि एचसीएफ कौन होगा, और इसमें से पकड़ना है कि एलसीएम कौन होगा। तो एचसीएफ की थ्योरी बताए थे कुछ कि जो हर जगह मिलेगा, जो हर जगह मिलेगा वह एचसीएफ कहलाएगा, बताए थे ही ना। तो बताओ 3, तो 3 इसमें है, 3 है, फिर बताओ इसमें 3 है, तो बताओ तो 3 इसमें ई वाला में मिल गया, 3 ई वाला में मिल गया, और 3 ई वाला में मिल गया, तो एचसीएफ कितना बन गया, बोलना था कितना बन गया 3। फिर बताओ तो और कुछ मिलेगा 5 इसमें है, 5 इसमें है नहीं, तो 5 नहीं बना। O1, तो O1 इसमें है, इसमें, तो O1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो O1 एचसीएफ कहलाएगा, हैं। तो मुझको मत देखना है, बोर्ड के देखना, ठीक है। आगे देखो, अब कहेगा एलसीएम निकालना है, अब कुछ निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने से पहले तुमको बता रहे थे कुछ ये कि 2 गो व्यक्ति है, एक के नाम है राम, दूसरा का नाम है कुछ श्याम। अब राम कौची करता है कि किसी को 3 रुपया के 2 गो नोट दे रहा है, और श्याम है 3 रुपये के 3 गो नोट दे रहा है, तो बताओ किसके पास जाना पसंद करेगा। तो जो ज़्यादा देगा उसी के पास जाना पसंद करेगा, यही ना करेगा। तो जो देखो तो ये राम दे रहा है 3 रुपये के 2 गो नोट, और श्याम दे रहा है 3 रुपये के 3 गो नोट,
तो ज़्यादा ई हो कि ज़्यादा ई हो? ई वाला ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा रहता है वह एलसीएम कहलाता है। ये चीज़ समझ में आ गया? आगे देखते हैं। जैसे एक चीज़ आप बताते हैं, जैसे कोई मैदान हो, ये कुछ फील्ड हो, कुछ फील्ड। अब तुमको कुछ हो गया कि एगो इधर से लड़ने वाला है, वो इधर से लड़ने वाला है, तो कुछ हुआ कि लड़ने के लिए इधर वाला व्यक्ति को बोल दिया कि आओ लड़ो, कौन बरियार है तो चेक किया जाएगा। तो कहा हुआ तू चल के नहीं लड़े लगी, आई एबे न किया लड़ने के लिए, तो जीता कौन? ई जीता। जो आ गया लड़ने के लिए, आए वो एबे नहीं किया, तो कौन जीता? जो ना आया वो कि गया, जो वही ना। हम जैसे तू गनी लड़ने के लिए, क्या देख हला क्या करने, तू गनी लड़ने के लिए क्या देख ले कितना तू रंगदार है, ठीक ना, तो उठा के फेंकबे की कोशिश करबे, आई डर के मैंने तो एबे न कर ले, तो तू रंगदार बन गए, तू जीत गए, कुछ बन गया, तू जीत गया ना। चलो कर उसको, हला मत कर, तुम जीत गया। तो बताओ यहाँ पे तू अपने आप में 100% हो गया, तो तुम जीत गया तो तुम अकेले होगा ना, है? तो ठीक उसी प्रकार रहेगा कि जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो एगो 3 वाला है, एगो 3 वाला है, तो बताओ ये यहाँ पर ही पूछेगा तो एलसीएम ई कहलाएगा कि एलसीएम ही कहलाएगा? जो अभी तुमको यही बता रहे थे ना कि जो ज़्यादा रहेगा वही एलसीएम कहलाएगा। तो तुमको 3 रुपये के 2 गो नोट ई दे रहा है और 3 रुपये के 3 गो नोट ई दे रहा है, तो ये वाला एलसीएम की वाला एलसीएम एने वाला। एगो व्यक्ति है जो 3 रुपये के एगो नोट दे रहा है यहाँ, और अगला व्यक्ति है जो 3 रुपये के 2 गो नोट दे रहा है, तो ई वाला की वाला, समझ गया? चलो अब हमको निकालना है कुछ एलसीएम। तो एलसीएम रोक दो थोड़ा सा इसको, एलसीएम निकालना, चिल्ला रहा, रुक चल ध्यान दे। अब यही कहेगा एलसीएम, तब बताना बाबू, तब कहेगा 3, देखो तो 3 यहाँ पे क्या को है, बोलो जल्दी, 3 यहाँ पे क्या को है, एगो, यहाँ देखना रे, 3 यहाँ पर एगो है, यहाँ भी 3 पूछेगा तो, यहाँ भी 3 पूछेगा तो, तब बताओ तो 3 गो व्यक्ति है, इहू दे रहे 3 रुपया, इहू दे रहे 3 रुपया, इहू दे रहे 3 रुपया, एगो देश में हो, एगो विदेश में हो, एगो देश और विदेश के बीच में हो, तो तू किसके पास जाएगा? देश वाला के पास जाएगा। सिंपल से, ऐसा नहीं ना कि देश एगो चल देश में फिर चल विदेश में, होता 3 रुपये लेके होता ना दूर में, अरे अपने बगल में से मिल रे, एगो देश में है, एगो विदेश में है, एगो देश और विदेश के बीच में है, तो तू बगल वाला से ले लेने 3 रुपया, 3 रुपये दे रहा था, कुछ हुआ? फोन आ रहा है, रोको तो, कौन है? चल बताओ इसमें था, तो तुमको कहेगा कि 3 होगा, एलसीएम कितना होगा? होगा, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे ना, तो यहाँ पे लिख दें 3 गुना, फिर बताओ यहाँ पे 5 यहाँ पर एगो है, और कहीं 5 है, तो 5 है कि ना? जैसे तुमको बताए थे कि लड़ने के लिए कोई गया, अब 5 गया लड़ने के लिए, कि उधर वाला देखें आए भी नहीं किया था, 5 लिखा जाएगा कि नहीं जाएगा? तब 5 हो गया, कितना हो जाएगा? 5 गुना, अगला ये चुप रहो, अगला 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 1 लिखा जाएगा कि ना? तब गुना 1। फिर बताओ 2, देखो तो यहाँ पे क्या गो है? 2 गो, और कहीं 2 है? नहीं, तो ये दोनों 2 लिखा जाएगा? लिखा जाएगा, तो यहाँ जाएगा 2 गुना 2। अब बताओ 3, तो देखो तो 3 ई वाला तो 3 तो लिखा ही चुका है, तो 3 नहीं लिख पाएंगे दोबारा, नहीं, तो 3 की कहानी खत्म करो। 1 भी हो चुका है, 3 भी हो चुका है, फिर बचा कितना? 7, तो 7 लिखा जाएगा, तो होगा गुना 7। थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन समझ में आ जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। तो बताओ इसमें एलसीएम पूछेगा तो कितना? तो 5 15 दूनी 30, 3 दूनी 60 और 7 6 42, 620, कितना हो गया? 620। तो तुमसे पूछेगा 7 6 42, सॉरी, तो 420, कितना हो जाएगा? 420। तो तुमसे पूछेगा एलसीएम, तो एलसीएम कितना आया? 400, और एचसीएफ पूछेगा तो कितना आया? ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा, बनेगा। क्वेश्चन दे देगा कुछ कि दिए गए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 15 12 21 का एचसीएफ और एलसीएम निकाले, तो बन जाएगा ना ऐसे। अब मान लेते हैं कि 15, चुप रहो, मान लेते हैं कि 15 ना रहेगा, 15 की जगह कुछ और रहेगा, 12 ना रहेगा, 12 की जगह कुछ और रहेगा, 21 ना रहेगा, 21 की जगह कुछ और रहेगा, तो नहीं बन जाएगा। एलसीएम निकालना कैसे? तो तुमको बता दिए थे कि एलसीएम में जो ज़्यादा पैसा देगा वो एलसीएम कहलाएगा, और कहीं लड़ने के लिए गए उधर से भी नहीं किया लड़ने के लिए, तो वही एलसीएम कहलाएगा। नहीं, इधर से गया लड़ने के लिए, ये भी नहीं किया, तो ये एलसीएम कहलाएगा कि कहलाएगा? ये कहलाएगा ना। काहे कहलाएगा? काहे कि गया लड़ने के लिए अकेले था, तो कोई भी अकेले रहता अपने आप में 100%। तो बताओ जैसे यहाँ पर 5 था ना रे, 5 को मारने वाला कोई और है? ऐसा नहीं ना कि 5 यहाँ पर एगो है और यहाँ पर 5 2 और आ गया तो ये वाला एलसीएम बन गया, ये वाला ना बनेगा, ऐसा है यहाँ पर? ना है, तो ये वाला 5 मेरा यही रहेगा, तो एलसीएम मेरा यही रहेगा। समझा कुछ हो? चल अगला देखते हैं।
चलो अगला क्वेश्चन कुछ कर लो। देखो कह रहा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखें। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए कह रहा है। तो तुमको बताए थे थ्योरी में कि जब किसी प्रश्न में किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए कह रहा हो तो उसको एलसीएम के रूप में ज्ञात किया जाता है। तो ये कितना 140 है, कितना है बाबू 140। तो 2 मरते लगेगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, फिर 2 मरते तो 35 दूनी 70, 35 दूनी फिर 5 मरते तो 5 सत्ते, फिर 7 मरते 7 कहाँ कोई दिक्कत। तो तुमको कहेगा कि 140 का अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो कितना बताएंगे। तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने सोना नहीं है यहाँ पे देखना है। तो 2 गुने 5 गुने 7 ये हो गया अभाज्य गुणनखंड, ठीक ना। तब यहाँ लिखेंगे चूंकि, इसलिए फिर लिखेंगे तो 140 का, अभी हल्ला मत करो, 140 का अभाज्य गुणनखंड होता ना रे गधा, गुणनखंड बराबर अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना देखो। तो 2 यहाँ पर क्या हुआ है, 2 यहाँ पर क्या हुआ बाबू। तो 2 के स्क्वायर होगा, गुना है तो 5 है तो गुना 7 है तो कोई दिक्कत। और यही क्वेश्चन को थोड़ा सा जानता है घुमा के कैसे पूछेगा। देख गौर से सुनना, यही क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछेगा, एकदम गौर से सुनना। कहेगा 140 का अभाज्य गुणनखंड का घातांक कितना होगा, नहीं समझा। कहेगा हल्ला मत करो, 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल का घातांक कितना होगा। तो तुमको बता चुके थे कि घात कहेंगे या घातांक कहेंगे या पावर कहेंगे, ये सब एक ही चीज होता है ना। तो घात रहे चाहे घातांक रहे चाहे पावर रहे, ये तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। तो कह देगा कि अगर एकदम गौर से सुनो, कहेगा क्वेश्चन कि 140 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल 2 का घात कितना होगा। तो कहेगा 2 का घात कितना होगा। तो इसमें 2 का घात कितना हो रहा है, 2 का घात कितना हो रहा है। अरे गधा कहेगा 2 है ना रे, 2 का घात इसमें कितना हो रहा है। अरे माथा पर रहेगा वही ना घात कहेंगे। तो माथा पर मेरा कितना पड़ी है 2 है। तो कहेगा कि इसमें 140 में, तो 140 में 2 का घातांक, 140 में 2 का घातांक कहेंगे या फिर घात कहेंगे या फिर पावर कहेंगे, सब एक ही चीज हो, ठीक ना। हाँ पावर कहेंगे। तो कहेगा 140 में 2 का घातांक, तो 140 में 2 का घातांक कितना होगा बताओ जल्दी। तो ये कितना है 2 है, घात यहाँ पे कितना है तो 2 लिखेंगे, समझा। अब 2 ना रहेगा, कहेगा 5 का घातांक, तो 5 के घातांक ऊपर कुछ है ना रहता था कितना 1, ना रहता कितना ना रहता था 1। तो कहेगा 5 का घातांक पूछेगा, तो 5 के भी घातांक पूछेगा तो फिर कितना बताएंगे बोल जल्दी 1 बताएंगे ना। फिर पूछेगा कि 5 का घातांक, 5 का घातांक, ये वाला क्वेश्चन को बता देंगे, टेंशन नहीं लेना। 5 का घातांक पूछेगा तो कितना है इसमें 1 है। अब कहेगा कि इसमें 140 में 7 का घातांक पूछेगा, तो 140 में 7 का घातांक पूछेगा तो कितना बताएंगे। इसके ऊपर भी नहीं कुछ है तो 1 है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे दिस इज ऐसे रहेगा तो हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन के ऐसे भी रहेगा, यही होगा मेरा ये क्वेश्चन का मेन आंसर ये होगा। लेकिन क्वेश्चन अगला यही क्वेश्चन के टाइप चेंज कर देगा, थोड़ा सा घुमा देगा। कहेगा कि इतना का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल का 2 का घातांक कितना होगा, तो 2, या फिर पूछेगा कितना 5 का घातांक पूछेगा तो 1, या फिर कहेगा 7 का घातांक पूछेगा तो 1। किसी एक को पूछेगा तो बना देगा ना। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला देखते थोड़ा सा कुछ कर ले कि 2 संख्या a और 18 का लसा, a और 18 का लसा 36 है। तो देख a और 18 का लसा कितना कर लो है 36 है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है लसा गुणे मसा, पता है नहीं। तो लसा इतना है और मासा इतना है। तो ये हो गया पहली संख्या, ये हो गया दूसरी संख्या, लसा हो गया 36, तो यहाँ पे लिखेंगे 36, मसा हो गया 2, तो यहाँ पे हो गया 2। समझा नहीं समझा फिर से समझेगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, फॉर्मूला बताए थे। तो बताता हूँ पहली संख्या कितना है बोला रे, पहली संख्या कितना है और दूसरी संख्या के मान कितना दिला 18, और उसके बाद लसा गुणे मसा होता है तो लसा कितना दिला है अब मासा कितना दिला है 2। तो तुमको पूछ रहा है ए का मान ज्ञात करें, यही ना पूछ रहा था क्वेश्चन कि ए का मान ज्ञात करें। तो ए बराबर, तो ई पट्टी गुना में तो ऊपर जाएगा तो बोलो ऊपर जाएगा तो
तो 36 गुना 2 बटा 18 यही ना होगा। और 18 दूनी, इसलिए ए बराबर दिस इज ए। बड़ी भारी है, कोई दिक्कत? चल बंद कर, इतना याद रख। हो गया, चल देख तो कल है तुम लोग के कुछ बता दिए थे, अब थोड़ा सा दूसरा बताते हैं, ठीक ना। कल देखो तो इस प्रकार के क्वेश्चन बता रहे थे ना, तो तुमको एक चीज बताए थे कि जब दिले रहेगा किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड दिले रहेगा और कहेगा कि इसमें कोई भी किसी संख्या के घात पूछेगा, जैसे यहाँ पे लिखा था कितना कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है, घात के 3 गो नाम है, घात कहेंगे, घातांक कहेंगे या फिर पावर कहेंगे, ये ना कहेंगे। तो कहेगा कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात का या घातांक या पावर कितना होगा। तो तुमको बता चुके थे कि जब भी कोई प्रश्न में किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहेगा तो उसको एलसीएम से हल किया जाता है, ये ना बताए थे। चल तो इसको कितना है, 192 है, कितना है 192 है ना। तो इसको सबसे पहले कुछ करेंगे, 192 का एलसीएम निकालेंगे ना, एलसीएम से हल करेंगे, अपने पास चल जाएगा। तो क्या मर्तबा रहेगा, 2 मर्तबा रहेगा, 2 से लास्ट वाला डिजिट कटेगा तो 2 से लगेगा ना, तो कितना हो जाएगा, तो 2 नमा 18, 2 नमा 18 और 2 छक 12 हो जाएगा ना। चलो फिर से देखो तो लास्ट वाला डिजिट कट रहा है, लास्ट वाला अंक कट रहा है 2 से, तो फिर से 2 मरतबा लगेगा, तो 2 चौको 8, 2 चौको और 2 चौको 8 और 2 अल्लाह क्या कर रहा, 2 चौको 8 और उतरेगा कितना ई, तो 8 दूनी 16, एक उतरेगा तो फिर 8 दूनी 16, फिर बताना 2 मर जाता, 24 दूनी कितना हो जाएगा 48 होगा, 24 दूनी कितना होगा 48, फिर कितना 12 दूनी 24, फिर पूछेगा तो 6 दूनी 12, फिर पूछेगा 3 दूनी 6, फिर पूछेगा तो 3 इकाई 3। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो तुम्हारा क्वेश्चन कुछ कह रहा कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कहेगा, घात न रहेगा तो घातांक कहेगा, घातांक न रहेगा तो पावर कहेगा, ये 3 को में से कोई एक चीज दे ले रहेगा। तो कहेगा कि घात या घातांक या पावर कितना है, तो निकाल लेना यहाँ पे लिखना कुछ 192 है ना, तो सबसे पहले लिखो 192 का अभाज्य गुणनखंड कितना मिला, तो 2 गुने क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6 को खाली 2 है, तो 2 गुने 1 2 3 4 5 6 ये ना है, और फिर गुने कितना हो जाएगा 3 गुने 3। तो अब कहेगा यहाँ पे लिखना चूंकि, कुछ लिखना चूंकि 192 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक ना, अभाज्य गुणनखंड बराबर, अभाज्य गुणनखंड बराबर, देख यहाँ पे नहीं हट रहा है तो यहाँ पे लिख दें, बोलो यहाँ पे नहीं हट रहा है तो यहाँ पे लिख दें, तो इतना लिखने के बाद बराबर के जगह पे यहाँ पे लिखना, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड कितना है, तो देखो तो 2 यहाँ पे क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर 6 लिखेंगे, फिर गुना 3 है, तो गुना 3। तो तुम्हारा क्वेश्चन कुछ कह रहा कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात पूछ रहा है, 2 का घात, तो 2 का घात का है चाहे घातांक है, तो यहाँ पे लिखना घात बराबर, तो 2 के घात कितना है, कितना है, ये तुम्हारा कुछ हो जाएगा, समझा कुछ हो। तो तुमको कह देगा क्वेश्चन कि 192 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात पूछेगा तो कितना है, तो 2 का घात यहाँ पे कितना आ रहा है, तो देखो माथा पर रहेगा, जो हम घात कहेंगे इसको, घातांक कहेंगे इसको, या फिर पावर कहेंगे, इसका 3 गो नाम रहेगा, ठीक है, और 3 गो में से वो वहाँ पे दे रहेगा, तो बन जाएगा ना। चलो आगे देखते हैं, अगला कुछ कर लो है कि 200 कितना 234 में 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक पूछ रहा है। देखो इसमें था कुछ घात था, इसमें कुछ दे दिया घातांक दे दिया, लेकिन इसका नाम रहता है क्या गो, 3 गो, तो फिर से इसको उसी बनाएंगे, तो कितना 234 है, 234 है ना, तो बताओ तो 234 है, तो लास्ट वाला 2 से कट रहा है, तो मतलब पूरा 2 से कटेगा, तो बताओ 2 मत लगेगा, 2 एकाएं 2 एकाएं, फिर से 2 एकाएं 2 सते 14, 2 सते फिर से कितना मिनट लगेगा, 3 से लगेगा 49, कितना 3 से लगेगा, कितना से लगेगा 3 से लगेगा, 3 से लगेगा तो कितना 3 3 9, 3 3 कितना हो जाएगा 9 और 9 3 27, 3 3 9 और 9 3 27, 39 में लग रहा है ना। फिर देखना, फिर देखो तो 39 है, तो 13 39 हो रहा है, तो 3 का से लग रहा है ना, तो 13 39, फिर से बताओ तो 13 है, तो यहाँ 13 लिखेंगे, 13 का 13। अब बताओ
इसमें लिखना, आप लिखना 234 बराबर 234 बराबर कितना आया, तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 13, तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 13, तो लिखना चूंकि 234 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना है, तो देखो तो 2 गुने 3, तो 2 गुने 2 यहाँ पे क्या होगा, एक ही गुना है, तो 2 एक ही को लिखाएगा, फिर 3 यहाँ पे क्या होगा 2 है, तो 3 गुने 3 का स्क्वायर होगा, तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा ना, गुना फिर यहाँ पे कितना 13 है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 13, तो तुमको किसका घात पूछ रहा है, 3 का घात पूछ रहा है, कितना का घात पूछ रहा है, 3 का घात पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे 3 का घात कितना है, और 2 के घात नहीं है तो एगो है, ना रहता तो एक को नहीं है तो एगो, और फिर 13 का घात भी पूछेगा तो ना है तो एगो, ठीक ना, तो यहाँ पे लिखना घात बराबर, तो यहाँ पे लिखना 3 घातांक पूछ रहा है ना, तो घातांक बराबर तो 3 का घातांक कितना हो जाएगा बताओ, तो लिख दो पूरा अच्छे से लिख दे, लिखना चूंकि 3 का घातांक बराबर कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2, दिस इज भारी है। चलो आगे देखो, तो यही क्वेश्चन घुमा के क्वेश्चन, बस क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहता है, बस थोड़ा सा घुमा देता है तो दिमाग वो घूम जाता है, तो कहता है कि भारी दे दिया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कुछ कर रहा है कि यदि 130 बराबर इतना, मतलब इतना मैंने देखो तो 130 को 15 गुने 8 किया अब प्लस 10 किया तो 130 आ रहा है, ठीक है, तो 15 गुने 8 प्लस 30 एवं 15 को 5 गुने 3 प्लस 0 के रूप में है, माने कि ऐसे करके लिख रहा है, ठीक ना, इतना के रूप में है, तो मासा इतना का कितना होगा, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा चल जाता है चैप्टर 1 में चल जाता है, कहाँ चल जाता है, तो तुमको यूक्लिड की कहानी बताए थे, यूक्लिड की कहानी कुछ बताए थे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, इन्होंने बताए थे, हैं, तो यहाँ पे लिखना यूक्लिड की कहानी से, यूक्लिड की कहानी यहाँ पे थोड़ा सा फिट करना, ठीक ना, काहे कि उसी पर फिट कर दिया है, तो यूक्लिड की कहानी कुछ कहता है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना कहता है, बोलो। चलो अब देखो तो 130 बराबर लिखा है, तो 130 बराबर 15 गुने 8, तो 15 गुने 8 प्लस 10, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब तुमको एक लीड के थ्योरी दिए थे कि ऐसा प्रक्रिया कब तक चलाना है, जब तक मेरा आर के मान 0 ना आ जाए, बताए थे, थ्योरी देखेगा तब नहीं याद रहेगा, देखने करता है तब। उसके बाद दूसरा बताए थे कि जो बड़ा डिजिट रहता है वो बराबर के पहले, ये बताए थे, तो बताओ तो इसमें बड़ा संख्या 15 है कि 10 है, और जो गुना हो रहता है वो नहीं, गुना कितना हो रहा है 8, तो इससे कोई मतलब नहीं है, हमको शुरुआत से और लास्ट से जो बड़ा रहेगा उसी को बाहर करना बराबर के पहले, तब 15 यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर 15 बाहर लिख देंगे, और फिर ये वाला सट जाएगा, इसमें सटेगा ना। अब देखो तो हमको 15 को इधर 10 को दोनों बराबर करना है, इधर 15 है तो ये पट्टी 15 बनाओ, अब कैसे बनाएगा, तो गुना करके या फिर जोड़ करके बना सकता है। देखो तो 10 में 2 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, ज़्यादा ना हो रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 10 में कितना से गुना करेंगे 1 से, तो 10 गुने 1, अब प्लस कितना करेंगे कि ऐड करेंगे कि 15 हो जाएगा, तो 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा, बोलो 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत, तब मेरा आर का मान 0 आया है कि ना आया है, आर का मान 0 आया है नहीं ना, आर का मान 0 आता तो मेरा जो बी का मान रहता है वही आंसर कहलाता है, समझा ना। तब बताओ फिर से कुछ करेंगे, ये वाला बड़ा इसमें कौन है 5 है कि 10 है, तो 10 को फिर से बराबर के पहले लेके आएंगे, तो 10 हो गया, फिर कुछ हो जाएगा, ये वाला 5 यहाँ पर आएगा ना, तो 5 अब गुने, अब 5 में कितना से गुना करेंगे कि 10 होगा 2 से, तो 2 से गुना किए हैं, अब इसका अब यहाँ पर आर का मान कितना, इसका मतलब आ गया 0। तो तुमको थ्योरी बता देते थे कि जब आर के मान 0 आ जाता है तो दिया हुआ जो बी का मान होता है वही आंसर कहलाता है। तो इसमें मेरा थ्योरी पूछेगा था ए, तो ए का मान पूछेगा तो कितना बराबर है, तो बी के मान पूछेगा तो क्यू के मान पूछेगा तो, और प्लस है तो आर का मान पूछेगा तो तुमको बी का मान इसमें आंसर कहलाता है। तो बी के मान कितना आया है, तो बी के मान आया है कितना 5, बी के मान कितना आया है, तो इसका मतलब थोड़ा सा रोको तो इसमें चिल्ला रहा है, आगे मेरा इसमें 5, तो b के मान जो आता है वही मेरा एचसीएफ कहलाता है। तो b के मान कुछ कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है।
तो बताओ, तो HCF पूछेगा तो HCF यहाँ पे मेरा कितना मिला है 5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज और दे दिया कि 15 बराबर 5 गुने 3 प्लस 0, इसको भी चेक करना है। तो देखो, तो यहाँ पे कितना है, तो 15, तो यहाँ पे 15 बराबर कितना बराबर, तो 15 बराबर 5 गुना 3 प्लस 0। तो तुमको पहले ही बता दिए थे कि जब मेरा आर का मान जो 0 होता है, दिया हुआ जो बी का मान होता है वही आंसर कहलाता है। तो आर का मान यहाँ पे कितना मिल रहा है मेरा, तो सिंपल सी बात है कि मेरा यहाँ पे बी का मान फिट हो रहा है। ए का मान कितना पूछ रहा है, ए का मान कितना आ रहा है, बराबर है तो बी के मान, क्यू के मान प्लस है तो और आर के मान, तो ये पर आर के मान 0 हो गया तो आगे सोल्व होगा। तो मेरा दिया हुआ जो बी का मान रहेगा वही कुछ कहलाएगा आंसर। तो बताओ इसमें बी का मान कुछ हो जाएगा, ये बोला, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब कुछ हो जाएगा, HCF पूछेगा तो HCF कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत? इसमें भी HCF का मान पूछेगा था 5, इसमें भी HCF का मान पूछेगा था 5। और तुम्हारा क्वेश्चन कुछ करा था कि दिया हुआ प्रश्न में इतना इतना का दिया हुआ जो संख्या है तो उसका मासा, तो उसका मासा का मतलब कितना हो गया 5, नहीं आ गया? तो दोनों का मासा पूछेगा तो रियल में कितना आएगा 5, कोई दिक्कत? चलो इसमें पूछेगा, इसका आंसर पूछेगा तो समझ में आ जाएगा ना। चलो अब आगे देखते हैं और कोई बचला है। हाँ इसमें देखो देखो थोड़ा सा कह रहा है कि P तथा Q दो आभास संख्या है, P तथा Q दो आभास संख्या है। अब P के पावर 3 Q और P² Q का मासा है। तो बताओ, तो इसमें चेक करना है, इसमें खोजना है कि मेरा मासा के पता लगाना है। तो कितना P के पावर 3 Q, तो यहाँ पे लिखेंगे P के पावर 3 Q लिख लिए। फिर कुछ और है तो कुछ लिखेंगे और लिख लिए, बोलो। फिर कितना है P² Q, तो P² Q। अब हमको इसमें पता लगाना है कि मासा है कि ना है। तो थोड़ा सा देखो, तो इबला घुमा दिया, थोड़ा सा तुम भी इसको घुमा दो। P के Q को मैं से लिख सकते हैं, ध्यान देना, P के Q को मैं से लिख सकता हूँ P गुना P के स्क्वायर और Q, ऐसे लिख सकते हैं। अरे P के Q का मैं से लिख सकते हैं, कहा कि P में P² से गुना करेंगे तो PQ आएगा, आई वाला Q है था। फिर और लिखना तो और लिख सकता है, तो और लिख देंगे और फिर P² Q है तो P² Q, अरे P², तो यहाँ P² फिर Q लिख दिए ना। अब तुमको अथी थ्योरी में बता दिए थे कि जो हर जगह मिलेगा वह HCF कहलाएगा, जो हर जगह मिलेगा कुछ कहलाएगा ना। तो बता, तो इसमें तुम्हारा P² है, इसमें तुम्हारा P² है, तो HCF होगा नहीं, बोलो। तब HCF होगा कि ना होगा? तब पूछेगा P², तो P² में है HCF मिल गया। फिर पूछेगा P², ठीक है। फिर पूछेगा Q इसमें है, इसमें Q है तो इसमें Q है, तो देखो, तो P² यहाँ भी मिल गया, P² यहाँ मिल गया, तो P² निकाल लिए ना। फिर Q है, तब फिर Q है, तो Q के निकलेगा, दो को कि एगो, तब P² निकल गया, एगो Q निकल गया ना। लेकिन एगो बच गया, ये वाला P बच गया ना, बोलो जल्दी। देखो ध्यान दो, ये थोड़ा सा है ध्यान दे, P² है तो P², तो ये दोनों मिल गया। तो तुमको बताया था थ्योरी में कि जो हर जगह मिलता हुआ HCF कहलाता है, तो ये वाला HCF कहला गया कि ना। तो P² यहाँ है, P² यहाँ है, तो P² कुछ बन गया HCF, P² कुछ बन गया, यहाँ पे लिख लिए P²। फिर बताओ, तो यहाँ पे एगो Q मिल गया, तो Q HCF कहलाएगा, तो यहाँ पर Q लिख दिए। लेकिन इसमें एक और P बच गया, तो इसके लिए कोई है इधर, तो HCF कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, नहीं काहे कि इसके लिए तुमको एक और चाहिए था, तो ये तो है नहीं है। तो तुमको पूछेगा कि मासा, तो यही तुम्हारा हो गया कुछ मासा, यही तुम्हारा कुछ हो गया मासा। तो तुमको पूछेगा कि P तथा Q आभास संख्या है, तो PQ और P² Q का मासा है, तो कितना है? तब इसका P² Q है, तब P² Q है। दिस इज समझ में आ गया? चलो, दो संख्या कुछ कर लो, दो संख्या का मासा 25। देख बाबू अगला क्वेश्चन, दो संख्या का मासा 25, लसा 50 हो तब गुणनफल संख्या क्या होगा? तो तुमको गुणनफल के सूत्र बताए थे, जैसे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और लसा गुणे मासा बताए थे ना। तो तुमको यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला फिट करना है, कुछ तो गुणनफल बराबर कुछ होता है
तो लासा गुना मासा होता है। ये गुणनफल का फॉर्मूला बताए थे कुछ कि लासा गुने मासा, ठीक है। तो तुमको कह रहा है कि गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे गुणनफल बराबर कुछ बराबर गुणनफल बराबर लासा मुझको कितना दिया बताओ, तब 50। लासा कितना दिया हुआ है, तब 50, तो यहाँ लिख दिए 50। गुना है तो फिर कहेगा मासा, मासा कितना है 25, 25 लिख दिए हैं, बोलो 25। अब कहेगा कि 25 में इतना से गुना होगा, तब 25 कितना 25 25 25 से 125, 125 फिर वाला जीरो उतरेगा, बोलो 25 का पढ़ेंगे 5 मर जाते 125, ये वाला जीरो उतर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1250। तो यहाँ पे लिखना चूंकि गुणनफल बराबर कितना है मेरा आंसर 1250। कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया कुछ ये कि यदि ध्यान दे, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन विषम पूर्णांक संख्या है, चाहे निम्नलिखित में से कौन विषम है। तो बता तो धनात्मक सम धनात्मक कहेगा तो 2 रहेगा, विषम धनात्मक देखो सम धनात्मक पूछेगा, सम धनात्मक पूर्णांक कहे तो 2 से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट चलना है कहाँ तक इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो कहेगा सम धनात्मक पूर्णांक तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कहाँ तक है इन्फिनिटी तक चलेगा, ठीक ना। अब कहेगा विषम धनात्मक पूर्णांक, तो विषम धनात्मक पूर्णांक तो विषम संख्या कहाँ से चलता है 1 से चलता है ना, तो 1 से चलेंगे, इसको भी कहाँ तक ला यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो कहेगा सम धनात्मक पूर्णांक या फिर पूछेगा विषम धनात्मक पूर्णांक तो हो जाएगा ना। तो बताओ इसमें कुछ कर लो, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ देखें ध्यान देना क्वेश्चन पर, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन विषम पूर्णांक है। तो बताओ ई हो गलो सम संख्या, ई भी हो गलो सम संख्या, ई भी हो गलो सम संख्या, तो विषम पूछ रहा है ना। तब कुछ बताया कि विषम कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, तो इसमें ऐड कितना होल है विषम ऐड होल है, तो ई वाला तुम्हारा कुछ हो गया विषम पूर्णांक हो गया। तो मेरा आंसर कुछ हो जाएगा 6Q प्लस कुछ हो जाएगा 1, 6Q प्लस, समझ आओ। चलो अगला ध्यान दे, अगला कुछ कर ले कि 2 संख्या का मासा 15 है, 2 संख्या का मासा 15, लासा 105, उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो तुमको बताए थे कि पहली संख्या फॉर्मूला कुछ बताए थे, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर कुछ होता है, तो लासा गुना मासा, लासा गुने मासा होता है। बोल जल्दी फॉर्मूला याद है कुछ चल ध्यान दे, उसमें से देखो आप कर लो कुछ ही, मासा 15 हो, लासा 105 हो, और एक संख्या को कहते हैं पहली संख्या, तो एक संख्या मेरा कितना दिला है 5 डाल लो, नहीं तो दूसरी संख्या पूछ रहा। तो बताओ यहाँ पे दिलो कितना, पहली संख्या कितना दिला है 5, तो यहाँ पे पहली संख्या 5 लिख दिए हैं, गुना है तो गुना, अब दूसरी संख्या निकालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे दूसरी संख्या लिख देते हैं डायरेक्ट, दूसरी संख्या, अब बराबर है तो कुछ लिखेंगे। अब कर रहा है कुछ एलसीएम, तो एलसीएम कितना, लासा कितना दिला 105, तो यहाँ लिख देंगे 105, गुना है तो और कितना मासा कितना दिला 15, तो यहाँ पे मासा लिख देंगे 15। अब कर रहा है दूसरी संख्या, था ये वाला गुना में तो ऊपर जाएगा तो बचेगा दूसरी संख्या बचेगा ना, तो दूसरी संख्या बराबर, तो 105 गुना 15 बट्टा कितना हो जाएगा 5 होगा, 15, तो ये कितना हो जाएगा 15, तो कितना, तो 105 में 300 गुना करेगा कितना 315 तो है 105 में 300 गुना करेगा 315 ना होगा, तो 315 दिस इज कोई दिक्कत है। ये सब थोड़ा सा फार्मूला रहेगा याद तब बन जाएगा, फट सुना फार्मूला पर ध्यान दे देना, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है बाबू, इसलिए ध्यान देना। अगला देख तो कुछ कर लो, इसमें तो ये वाला हो गया वो हो गया, चलो इसमें देखो ये वाला बता रहे थे धनात्मक पूर्णांक वाला। अगला देखो थोड़ा सा कुछ कर लो, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ देखना Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्न में से कौन सम धनात्मक पूर्णांक है। तब तुमको बतेबे किए कि सम धनात्मक कहेगा तो 2 से चलेंगे, अब विषम धनात्मक पूर्णांक कहेगा तो 1 से चलेंगे। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सम धनात्मक पूर्णांक है। तो देखो तो ध्यान दो यहाँ पे ये वाला कुछ है, देखो तो विषम आ रहा है, यहाँ भी विषम आ रहा है, यहाँ भी विषम आ रहा है, लेकिन इसमें विषम है, तो आंसर मेरा कुछ हो जाएगा 2Q। कोई दिक्कत? चलो इसमें आ जाते हैं। अब कह रहा है कि 2, 10, 20 के लासा और मासा का अनुपात होगा।
तो लसा और मासा का अनुपात। तो सबसे पहले इसको कुछ निकालेंगे एलसीएम, कुछ निकालेंगे एलसीएम। चलो निकालो, तो यहाँ पर एलसीएम निकालो, तो 2 के एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। फिर कितना 10 है, तो 10 के भी एलसीएम निकालेंगे, 10 के एलसीएम निकाले 2 × 5 = 10, फिर 5 मरते लगेगा तो 5 का फिर लगेगा कितना 20 अगला 20 हो, तो इसको क्या मरते लगाएंगे 10 दूनी 20, फिर 2 × 5 = 10, 2 × 5 होगा, फिर 5 मरते लगेगा 5 का 5 हो। तब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कितना 2 क्या आया कितना, तो 2 × 1, 2 के आया कितना, तो 2 × 1, 10 के कितना आया, तो 2 × 5 × 1 आया ना, तो 10 के कितना आया, 10 का भाज्य गुणनफल कितना आया 2 × 5 × 1, फिर कितना 20 है ना, तो 20 के कितना आया 2 × 5 × 1 यही ना। अब तुमको कहा जाएगा कुछ कि इसमें एचसीएफ बताओ, कुछ बताओ एचसीएफ बताओ और एलसीएम बताओ, यही ना, बोलो जल्दी। तो तुमको बताए थे एचसीएफ उसको कहते हैं जो हर जगह मिलता है, 2 इसमें है, तो 2 इसमें है, 2 इसमें है, अच्छा एचसीएफ मेरा कितना बन गया 2 बन गया, गुना और रहेगा तो बनेगा O1 है, O1 इसमें है, O1 इसमें है, तीनों में O1 आ रहा है तो गुना O1, तो 2 × O1। अब ध्यान दो 5 इसमें है लेकिन ऊपर का में है, तो ऐसे बनेगा नहीं ना बनेगा। चलो तो मेरा कितना एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 2 × 1। एलसीएम बताओ, तो एलसीएम देखो, तो 2 यहाँ पर 1 गो, 2 भी यहाँ पर 1 गो, और फिर यहाँ पे 2 के गो 2 गो, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2 × 2 होगा ना। थ्योरी है कहता है कि जो ज़्यादा देता है उसके पास जाना। तो देखो, तो 2 × 2 यहाँ पे लिखे गए, तो 2 × 2, फिर गुना, फिर बताओ यहाँ पे 5 के गो हो, और ऊपरे भी 5, ऊपरे है 5, नीचे है ना, तो ये 5 है तो 5 लिखेंगे, 5 लिखाएगा ना, तो क्या बार लिखाएगा, एक बार कि 2 बार, एक बार। कितना लिखाएगा, एक बार। कोई दिक्कत, O1 यहाँ भी है, O1 यहाँ भी है, O1 तो 1 भी लिख लेते हैं, तो गुना O1, कोई दिक्कत। तो बताओ अब ध्यान दो थोड़ा सा, 2 एचसीएफ, तो 2 में O1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, और एलसीएम तो 2 × 5 × 1, तो 5 × 5 होगा, 5 दूनी 10, और 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो गया ना। तो कहेगा एचसीएफ मेरा कितना मिला 2, और एलसीएम पूछेगा तो 20। यहाँ तक कोई दिक्कत। आप तुम्हारा क्वेश्चन कुछ कह रहा कि इतना के लसा और मासा का अनुपात पूछ रहा है, लसा और मासा का अनुपात पूछ रहा है, तो ध्यान देना ठीक ना। तो कह रहा अनुपात बराबर, लिखेंगे कुछ अनुपात बराबर, तो कुछ सबसे पहले जो बोलेगा उसी को पहले लिखना। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ बोल रहे लसा और मासा, तो लसा और मासा का अनुपात पूछ रहा है ना, तो लसा का पहले नाम लिखेंगे, सबसे पहले लसा है तो लसा लिखेंगे, अगला मासा है बाद में तो मासा बाद में लिखेंगे। ये नहीं कि लसा और मासा बोल दिया तो इसको लिख देना पहले और इसको कर देना पीछे, तो उसे ऑप्शन गड़बड़ा जाएगा और 1 नंबर चल जाएगा। चल ध्यान दे, तो यहाँ पे कुछ लसा है तो यहाँ पे लिखेंगे लसा एलसीएम लिख देंगे ना, और अनुपात, ये अनुपात के समूह ले लो। फिर कुछ है मासा, तो मासा का कुछ होता है एचसीएफ लिख दिया ना। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चल ध्यान दो, अब ध्यान देना बराबर। लासा कितना मेरा निकला है 20, तो यहाँ पे 20 लिख दिए हैं। लासा यहाँ पे कितना निकला है 20, तो 20 लिख दिए ना। फिर बताओ मासा कितना निकला है 2, तो यहाँ पे अनुपात है तो अनुपात, अब यहाँ पे लिखेंगे 2। एचसीएफ कितना है 2। आप तुमको एक चीज और बताए थे थ्योरी में कि अनुपात के मतलब होता है बट्टा। अनुपात का मतलब कुछ होता है, अनुपात का मतलब पूछेगा तो कुछ बताएंगे बट्टा, सब कुछ बताया हुआ है ना, पढ़ में तो प्रॉब्लम हो। तो बताओ अनुपात का मतलब बट्टा, तो यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 20। अगला अनुपात का मतलब होता है कुछ बाबू बट्टा, अगला 2 आ जाएगा कहाँ, तो दूध में 20 होता है और नीचे हो जाएगा 1, फिर लिखेंगे बराबर, फिर लिखेंगे कुछ बराबर। ये वाला ऊपर 10 है तो ऊपर 10 लिख दिए, अब बटा 1 है तो बटा 1 लिख दिए, इसलिए फिर लिखेंगे कुछ इसलिए। ये वाला 10 है तो 10, और फिर ये वाला बट्टा हटाएंगे तो अनुपात आ जाएगा, तो फिर 10 अनुपात 1 दिस इज ए। समझा कुछ हो? चलो अगला क्वेश्चन कुछ कर लो बाबू। यदि 65 और 117 का मासा, देख ध्यान दे, यदि 65 और 117 का मासा 65m - 117 के रूप में हो तो m का मान ज्ञात करें। ठीक हो, तो सबसे पहले इसको कुछ निकालेंगे, लासा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे ना। तो 65 का कुछ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो बता दो 13 × 5 = 65, 5 मरते लगेगा, 5 मरते लगेगा ना, तो 13 × 5 =
65, फिर 13 मरते लगेगा, 13 कहाँ है 13, फिर कितना है 117, तो 117 के निकालेंगे तो 9 मरते डायरेक्ट लगेगा, 9 मरते डायरेक्ट, तो 13 नमा 17 हाथ से, 13 नमा 17 हाथ से, तो अरे काची कर नहीं रे बाबू पर, फिर क्या मरते लगेगा 13 मरते लगेगा ना, 13 कहाँ है 13। आप कहेगा कि इसका कुछ ही मासा पहले निकालो, सबसे पहले मासा निकाल में तभी m का मान निकल पाएगा, तो इससे मासा का मान निकालो तो कितना है, तो HCF बराबर HCF बराबर, तो कितना, सबसे पहले एक चीज़ तो लिखना भूलेंगे, 65 बराबर, 65 बराबर कितना होगा, तो 5 गुने 13, तो 5 गुने 13, फिर कितना 117 बराबर ना, तो फिर 117 बराबर, तो 9 गुना कितना हो जाएगा 13, इसलिए HCF बराबर पूछेगा तो कितने बताएंगे, तो जो मिलता है वो HCF कहलाता है। तो देखो तो इसमें 13 है, तो इसमें 13 है, तो 13 कुछ हो जाएगा HCF, 5 इसमें है तो 5 इसमें है नहीं, 9 इसमें है तो इसमें है, तो मेरा मिल रहा है सिर्फ 13, तो 13 कुछ हो जाएगा HCF कितना निकल गया, मासा मेरा कितना निकला 13। आप कुछ करना है कि यहाँ पे मासा के मान निकाल दो, फिर तुम्हारा हो जाएगा काम। तो फिर कुछ कर लो कि मासा बराबर इतना के रूप में है, तो मासा बराबर कितना के रूप में है, तो 65m माइनस 117, तो 65m माइनस 117, तो यहाँ से m का मान नहीं निकल जाएगा, कहाँ निकलेगा, कहीं कि मासा तो हम निकाल लिए और ऑलरेडी पहले ही मासा मेरा कितना प्राप्त हुआ है 13, तो मासा जहाँ रहेगा वहाँ पर कितना लिखेंगे, अरे जहाँ पर HCF रहेगा यहाँ पे ले HCF लिख दें, मासा को कुछ बोलते हैं HCF, ठीक ना, तो जहाँ रहेगा HCF वहाँ पे कितना फिट करेंगे 13, तो यहाँ पे कितना फिट करेंगे 13, बराबर है तो बराबर 65m माइनस 117, तो 65m माइनस 117 लिख दिए, फिर ई पटी माइनस में 117, तो ई पटी आएगा तो कुछ मिलेगा प्लस में, तो कितना हो जाएगा 13 प्लस 117 होगा, बराबर बचेगा कुछ तो 65m, तो लिखेंगे 65m लिख दिए ना, आगे पीछे कर दो, लिख दो पहले 65m बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10, 1 1 2 1 3 और 1 130 हो जाएगा ना। अब ये 65 हो जाएगा, गुना में 3 पड़ जाएगा तो कुछ मजा हो जाएगा भागा में, तो यहाँ पे लिखेंगे m बराबर, तो 130 बटा कितना हो जाएगा 65, 130 बटा 65, अब 65 दूनी कुछ होता है 130 होता है, 65 दूनी पूछेगा तो कितना होता है 130, इसलिए m बराबर कितना आया 2, दिस इज तो तुमको कुछ किसका मान पूछ रहा था, इसी का मान पूछ रहा था कि m का मान क्या होगा, तो तुमको m का मान कितना होगा हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हो जाएगा ना। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन कर लो है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, कितने मतलब कितना के रूप में ये वाला टूटता है, चल ध्यान दे, तो कितना है 5005, 5005 है ना बाबू, 5005 ये ना है, चल ध्यान दे, सबसे पहले क्या मरते लगेगा, तो डायरेक्ट 5 मरते लग रहा ना, तो 5 मरते लग रहा था 1001, एक क्वेश्चन को बता चुके हैं पहले भी, 2-3 बार रिपीट कर रहे हैं वाला क्वेश्चन को। फिर क्या मरते लगता है, फिर लगता है 7 मरते, क्या मरते लगता है 7 मरते, तो 7 एकांश 7 और 7 चौको 28 और 7 21, 143 मरते लगता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या मरते लगेगा 11 मरते, 11 मरते लगता है ना, तो 11, फिर यहाँ पे 13 लिखते हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 13, फिर क्या मरते लगेगा 13 मरते, 13 कहाँ है 13, तो कितना का 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कितना, तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, तो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, तो तुमसे प्रश्न कुछ था कि इतना के कितने अभाज्य गुणनखंड है, कितने का मतलब कितने रूप से टूटा है ये वाला, तो एक बार 5 से टूटा है, एक बार 7 से टूटा है, एक बार 11 से, एक बार 13 से, तो कितने के रूप में टूटा था 1 2 3 4 रूप में टूटा कि ना, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 4, दिस इज कोई दिक्कत है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला कुछ कर लो है कि 2 संख्या का गुणनफल इतना है और उसमें से मासा इतना है, तो लसा निकालें, तो तुमको पता है कि तुम्हारा फार्मूला कुछ कहता था, तो गुणनफल बराबर कुछ होता है, तो लसा गुणे कुछ बताए थे मासा, तो लसा गुणे कुछ होता है मासा, और तुमको कुछ कह रहा है लासा निकालने के लिए कह रहा है ना, तो लासा निकालने के लिए कह रहा है, तो ये वाला मासा है गुना में ही पटी आएगा तो कुछ मिलेगा भागा में होगा,
तो यहाँ पे लिखेंगे कुछ लसा बराबर, कुछ बराबर लसा बराबर कुछ हो जाएगा तो गुणनफल बटा मासा होगा। इधर गुना में है तो पटेगा तो कुछ में जाएगा भागा में, तो यहाँ पे लिखेंगे कुछ तो गुणनफल बटा कुछ हो जाएगा मासा, ठीक ना। इसलिए लिखेंगे लसा बराबर, तो गुणनफल कितना है 8670 बटा मासा कितना है मेरा 17। ये कैमरा तो कटा था, देखा था इसको 510 में कट जाता पूरा पूरी है। चलो तो 510 बार में पूरा कट जाता बाबू, ठीक ना 510 बार में। इसलिए लिखेंगे चूंकि कितना बराबर तो लसा बराबर कितना हो जाता है 510, लसा बराबर कितना होता है दिस इज कोई दिक्कत इसमें। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अगला क्वेश्चन कुछ कर लो है कि 6, 8, 22 का लसा और मासा का अनुपात क्या है। इससे पहले का क्वेश्चन बताए थे तो उसमें 2 डिजिट था ना, 2 संख्या था ना, इसमें 3 गो दे दिया है 1 2 3, 3 गो संख्या है, तब तीनों का मासा निकाल के लसा निकाल के अनुपात निकालो। तो देखो तो सबसे पहले इसको 6 है तो 6 के पहले निकालेंगे लसा, तो 2 3 6, फिर 3 मतलब लगेगा 3 का तीनों, फिर बताओ 8 है तो अगला 8 के निकालो, तो 2 चौको 8 है, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेगा तो 2 1 फिर कितना 22 है, कितना है 22, 11 दूनी 22, 2 से लगता है, फिर से क्या मतलब 11 मतलब लगेगा 11 का। अब लिखेंगे चूंकि कुछ लिखेंगे चूंकि 6 बराबर 6 का मान कितना है, 6 का आवाज गुना कितना है तो 2 गुने 3, तो 2 गुने 3, फिर 8 का कितना आया है तो 2 गुने 2 आया है, फिर कितना 22 है ना, तो 22 के कितना आया है तो 2 गुने 11 झुक रहा तो रे ध्यान दे। आप कुछ कर ले यहाँ से लसा और मासा निकालना है, तो बताओ यहाँ पर लसा और मासा, तो पहले निकालो मासा। तो तुमको पता है कि मासा कहते हैं उसको जो हर जगह होता है, यही ना बताए हैं। तो मासा देखो 2 इसमें है तो 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो मासा मेरा कितना मिल गया 2, तो यहाँ पे मासा हो गया कितना 2, फिर देखो तो 3 है इसमें, 11 यहाँ 11 है इसमें नहीं। चलो अब लसा निकालेंगे ना, तो लसा देखो 2 यहाँ पर 1 गो, यहाँ पर 2 के गो 3 गो है 3 गो, यहाँ पर 2 के गो, तो कौन वाला लिखा जाएगा ई की बताओ, नीचे वाला लिखा जाएगा तो 2 गुने तो कुछ हो जाएगा 2 गुने 2 होगा, फिर 3, अब 3 छोड़ देंगे, अरे गधा 3 भी तो लिखना है ना, 3 ना लिखेंगे तो अगला कुछ हो जाएगा 3 गुना कितना हो जाएगा 3, और फिर गुना कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा ना। तो बताओ यहाँ पे कितना आएगा गुना करके, तो 11 33, 33 दूनी 66 होगा, कितना आ रहा 264 हाँ, अरे यहाँ पे 264 आ रहा है। चलो तो यहाँ पे 200 लिखेंगे 264 आ गया है, तो इसको गुना करके एलसीएम करेगा तो कितना 264 आएगा। आप कहता है कुछ इतना लसा और मासा का अनुपात पूछ रहा है ना, तो बताओ तो अनुपात वाला लिखेंगे कुछ अनुपात बराबर, तो पहले दे लसा तो पहले लसा लिखना, ठीक है। तो लसा एलसीएम अनुपात HCF ठीक ना, HCF। आप बताना लसा मेरा कितना है 264, कितना आया है 264, तो HCF हो गया 200 अनुपात 2 होगा। आप बताए थे कि अनुपात का मतलब बट्टा होता है, अब तुम यहाँ से भी काट सकते हैं ऐसे डायरेक्ट, ठीक ना। तो यहाँ से कटेगा 1 मरते, यहाँ से कटेगा क्या मरते 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 1 2, तो 132 बार में कटेगा, 132 बार में, इसलिए कितना लिखेंगे 132 अनुपात 1 दिस इज। चलो आगे देखते हैं, अगला कितना है 96 का। इसमें कर लो है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। देखो क्वेश्चन सब रहता है, लेकिन क्वेश्चन को समझना है कि किस तरीके से पूछ रहा है। इसमें बोल दिया क्या है, इसमें पूछ दिया कितने हैं, और उसमें पूछ देगा घात, कभी दे देगा घातांक, कभी कुछ। क्वेश्चन को पकड़ते चलना, इसलिए टाइप बाय टाइप चेंज करते हुए बता रहे हैं, इसलिए ध्यान देना। अगला कुछ कर लो 96 का रहा बाबू, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। देखो तो 2 मरते कटेगा, 48 दूनी 96, 48 दूनी 96 हो रहा है ना, 48 दूनी 96, फिर बताओ 24 दूनी 48 हो रहा है, फिर 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, फिर 6 दूनी
12 कटेगा ना, फिर 2 में फिर 3 दूनी 6 और फिर 3 का तीनों। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ पे लिखना चूंकि, इसलिए लिखना कोई चूंकि 96 बराबर, तो 2 गुना 2 गुना क्या हुआ है 1 2 3 4 5 आया ना है, तो 1 2 3 4 5 और फिर गुना 3 गुना 3। आप देखो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, बोलो। और गुना कितना हो जाएगा 3। दिस इज तुमको कहेगा कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड कितना बताएंगे, तो 2 के पावर 5 गुने 3। समझ गया ना? चलो चल अगला क्वेश्चन कर लो। जांच कीजिए कि क्या प्रकृति संख्या n के लिए 4 के पावर n का मान, देखो तो 4 के पावर n का मान 0 पर समाप्त हो सकता है, 0 पर समाप्त हो सकता है। तो ध्यान देना n कह रहा है, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक इधर हो प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से लेके इन्फिनिटी तक ला, ठीक है। तो कह रहा है कि 4 के पावर n का 4 के पावर n का जो मान आएगा 0 पर समाप्त होगा, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से होता है, तो x होता है। तो n के मान एक बार 1 रख के देखेंगे, एक बार n का मान 2 रख के देखेंगे, एक बार n का मान 3 रख के देखेंगे। रोको तो कौन आ रहा है, n का मान एक बार 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, तो देखो तो 0 पर समाप्त होगा, चेक कर लेते हैं पहले। तो 4 के पावर एक और 1 रखेंगे तो कितना हो गया 4 होगा ना, फिर 4 के पावर एक और 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 गुना 4 बराबर कितना हो गया 8। 0 पर समाप्त हो रहा है नहीं, 4 के इस हम क्वेश्चन सब थ्योरी में बता के घोर के पिया दिए हैं। 4 के पावर 3 बराबर था 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 को 16 16 को 64 16 को 64। इकाई वाला अंक कितना आया 4, इकाई अंक वाला कितना आया 4 और दहाई वाला अंक कितना आया 6। तब कहता है कुछ कि अंत में माने अंत में कौन सा डिजिट आ रहा है 4 आ रहा है ना, तो यहाँ पर 0 लाने के लिए कह रहा है इस क्वेश्चन में। तो 0 आएगा कब, तो क्या हुआ देख तो 0 पर समाप्त कैसे होगा, ये 16 होगा बाबू, कितना होगा 16, ठीक है। तो ये देखो तो लास्ट वाला डिजिट यहाँ भी 6 आ रहा है, लास्ट वाला डिजिट यहाँ पर 4 आ रहा है, माने कि 0 पर समाप्त तभी होता है, जब थ्योरी में बता दिए हैं कि 0 पर समाप्त तभी होगा जब किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में होना चाहिए, 2 गुने 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए, या 2 गुने 5 गुना डॉट डॉट और कोई भी संख्या के रूप में हो, तभी 0 पर समाप्त होगा, यही बता चुके थे, ठीक ना। लेकिन देखो तो 4 है, कितना दिया हुआ है 4, तो 4 के पावर n है, तो हम जानते हैं कि 4 के जब अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं तो 2 गुने 2 के रूप में टूटता है, तो 4 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 के रूप में टूटता है, तो 0 पर समाप्त होगा कि ना होगा, नहीं होगा। तो नहीं होगा तो मेरा ये वाला प्रश्न इस तरीके से खत्म होगा, 0 पर अंत होगा नहीं, तो इसको भाषा के रूप में बनता है, ठीक है। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको भाषा के रूप में बेटा नहीं दो, इसको भाषा के रूप में बनेगा, ठीक ना। अब ध्यान दो यहाँ पर, तो कहेगा तुमको कि दिया हुआ जो प्रश्न है प्रकृति संख्या के लिए 4 के पावर n का मान 0 पर कब समाप्त होगा, तो लिखना कि 0 पर समाप्त ना होता हो, काहे ना होता हो, काहे के का अभाज्य गुणनखंड का है कुछ होता है 2 गुने 2 होता ना है, तो यहाँ पे लिखना ये भाषा में चलेगा, यहाँ पे लिखना अंडरलाइन अंडर करके लिखना, स्टेटमेंट में लिखना, भाषा में लिखना कि 4 के पावर n का 4 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड 4 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है, तो 2 गुना 2 के पावर n होता है, 2 गुना 2 के पावर n होता है। इसलिए कुछ लिखेंगे, इसीलिए हम जानते हैं कि जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या के अंत में 0 लाने के लिए अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5, ध्यान दो 2 गुना 5 के पावर n के रूप में, या 2 गुना
2 गुना 5 गुना डॉट 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 और कुछ के रूप में रहेगा तो चलेगा, ठीक ना। तो इतना या इतना के रूप में होना चाहिए, तो इतना या इतना के रूप में होना चाहिए लेकिन 4 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड, लेकिन 4 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 गुना डॉट 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 इतना के रूप में नहीं आता है, ना। इतना के उग रहा है, देखो तो थोड़ा सा के रूप में नहीं आता है, इसलिए 4 के पावर n के अंत इतना के पावर के अंत में रुको 4 के पावर n के अंत में 0 प्राप्त नहीं होगा, 0 प्राप्त नहीं होगा। दिस इज इसको सॉल्व नहीं करना था, इसको भाषा के रूप में खाली डील करना था, ठीक ना। अब एक बात और ध्यान दे दे, यहाँ पर अभी तुमको मिल रहा है 4 के पावर n, तो इसका फैक्टर कितना चला 2 गुने 2। अब मान लेते हैं कि 4 के पावर n ना रहेगा, कुछ और दे देगा, क्या देगा 6 के पावर n, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 2 गुना 3 के पावर n होगा ना। तो ध्यान दे, तुमको समझा देते हैं, 6 भी ना रहेगा, मान लेते हैं 9 के पावर n रहेगा, 9 के पावर n, तो इसका भी कितना फैक्टर चलेगा, तो 3 गुना 3 के पावर n। देख रहा ना, इससे ज़्यादा नहीं देगा, 4 के पावर n देगा। तो ध्यान दे, कुछ नहीं करना, खाली फिट कुछ करने के लिए रहेगा, कुछ नहीं। कहेगा कि 4 के पावर n का प्रकृति संख्या के अंत में 0 पर समाप्त होगा, तो कहना कि ना होगा, ठीक है। अब कहना काहे ना होगा, तो कहना कि 4 के अभाज्य गुणनखंड जब तोड़ते हैं तो 2 गुना 2 के पावर n के रूप में प्राप्त होता है। अब मेरा अप्रकृतिक संख्या के अंत में 0 प्राप्त लाने के लिए मेरा अभाज्य गुणनखंड, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में टूटना चाहिए, या 2 गुने 5 के अलावा कोई और संख्या रहेगा तो चलेगा, ठीक है। लेकिन इतना देखो तो 2 गुने 2 के पावर n है, लेकिन आना चाहिए कितना 2 गुने 5 के पावर n, लेकिन इतना की जगह इतना आ रहा है ना, आ रहा है, अरे यहाँ पर आ रहा है, अरे 2 गुने 5 के पावर n यहाँ पर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मेरा नहीं जाएगा अंत में, नहीं होगा, अंत में नहीं होगा। अब मान लेते हैं कि ये वाला क्वेश्चन नहीं रहा, अगला क्वेश्चन रहेगा कितना, तो 6 के पावर n, तो इसको फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 के पावर n हो रहा है, तो इसको भी क्या करना कि यहाँ पे स्टेटमेंट फिट करना, लिखना कुछ चाहिए कि 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 के पावर n होता है, 2 गुना 3 के पावर n होता है, बाकी हुबहू लिख लेना, और जहाँ पे रहेगा 4 के पावर n वहाँ पे डाल देना 6 के पावर n, ठीक ना। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा कुछ कि ई वाला ना क्वेश्चन दिया, ई वाला दे दिया, तो ई वाला फिट कर लेना, अगला क्वेश्चन ई भी ना रहा, फिर अगला रहेगा ई वाला 9 के पावर n का, तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 गुना 3 के पावर n होगा। तो यहाँ पे 4 के पावर n था, तब यहाँ पे 3 के पावर n लिख के अभाज्य गुणनखंड लिख देना, 3 गुने 3 के पावर n होता है, बाकी सब हुबहू फिट कर लेना। जहाँ रहेगा 2 के पावर n वहाँ पे सब चीज ठीक रहेगा, लेकिन जहाँ रहेगा कोई चीज जो क्वेश्चन में रहेगा उसको चेंजिंग कर देना। यहाँ पे ना रहेगा, यहाँ पे 4 रहेगा तो 4 के पावर n पर बना देना, 6 के पावर n रहेगा तो 6 के पावर n पर बन जाएगा, लेकिन सब कुछ ठीक रहेगा, खाली ऊपर है तुम्हारा स्टेटमेंट चेंज होगा जो होगा, और कहीं पे यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा, ठीक ना। ये 2 जगह होगा, बाकी ये वाला कहानी नहीं चलेगा। यही मेरा आंसर हो गया, समझा ना। चलो अगला क्वेश्चन कुछ कर लो बाबू कि वृत्ताकार पथ है, देखो कोई वृत्ताकार पथ है, कोई वृत्ताकार पथ है, फिर और उस वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, धावक का मतलब दौड़े वाला आदमी, ठीक है, दौड़ने वाला आदमी, तो वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से क्या हुआ, एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है, माने कि 3 गो धावक है, 3 गो धावक है, और यहाँ पर इससे एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है, और एक चक्कर लगाने में क्रमशः तीनों को, एक पहला का लगता है 3 घंटा, दूसरा का लगता है 4 घंटा, और तीसरा का लगता है 8 घंटा समय लगता है। तो तीनों का प्रारंभ स्थान बिंदु पुनः मिलने में लगा समय होगा,
दोनों का मिलने में लगा, तीनों का मिलने में लगा समय। जिस बिंदु से तीनों दौड़ना शुरू किया था तो इधर से दौड़ना शुरू किया है, तो फिर से कहीं ना कहीं कोई बिंदु पर जाके मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तीन को व्यक्ति है तो तीनों का चाल समान रहेगा, आगे पीछे कुछ ना कुछ तो रहबे करेगा आगे पीछे। अरे आगे पीछे था तभी ना टाइम अलग अलग लिया रे। किसी का कुछ ज़्यादा तेज दौड़ रहा था तो उसने 3 घंटा लिया, और उससे कम दौड़ रहा था तेज तो उसका 4 घंटा लगा, और उससे ज़्यादा तेज उससे ज़्यादा और धीमा दौड़ रहा था तो उसने ज़्यादा समय लिया। तो तुमको थ्योरी दे चुके थे कि इस स्थिति में कुछ होता है तो एलसीएम निकाला जाता है। एलसीएम निकाल के जो निकलता है वही मेरा आंसर कहलाता है। निकाल इसको जल्दी तक। कितना दिया? ए का समय दिया 3 घंटा, तो 3 का एलसीएम निकालेंगे ना। तो 3 का एलसीएम निकालेंगे, 3 का 3, फिर अगला का कितना दिया? 4 घंटा, तो 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 दूनी बोल रहे 2 दूनी 4, 2 का 2, अगला कितना दिया? 8, तो 8 के एलसीएम निकालेंगे तो 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4, ठीक ना, फिर 2 का 2। अब हमको निकालना है, कुछ निकालना है, एलसीएम निकालना है ना। एलसीएम निकालना है, कुछ निकालना है एलसीएम। तो पहले रुक जाओ, इसको पहले लिख लो। 3 बराबर 3 गुना 1, 3 गुना 1, 4 बराबर कितना आया? 2 गुने 2 गुने 1, तो 2 गुने 2 गुने 1, फिर 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। तो हमको निकालना है कुछ एलसीएम, कुछ निकालना है एलसीएम। यहाँ पे देखना है बैल कहीं का एलसीएम बराबर देखो तो 3 इसमें है तो इसमें 3 और ज़्यादा कहीं पे है नहीं, तो 3 होगा। 2 मिनट की चीज़ देखना है, तो 3 गुना। अब देखो तो यहाँ पे 2 है, 2 गो, 2 यहाँ पर 3 गो, तो कौन होगा बता जल्दी? नीचे वाला होगा तो 2 गुने 2 गुने 2, ये वाला होगा कि ना होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2। एक लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बताओ, तो 2 गुने 2 गुने 2 लिख ले लो ना 3 गो। तो बताओ एलसीएम कितना है मेरा यहाँ पर? तो 3 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, 24। तो कितना मिनट के बाद दोनों मिलेगा? तो 24 मिनट के बाद जाके मिलेगा। कोई दिक्कत इसमें? समझे बोला? जब ऐसा क्वेश्चन रहे और तीनों के टाइम देवर रहे और तीनों एक ही स्थान पर दौड़ना शुरू करे और तीनों एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करे, तो कुछ नहीं करना। 3 को रहो चाहे 10 रहो चाहे 20 रहो, कितना रहो उसका कोई मतलब हमको नहीं है। क्या करना है कि समय दे रहे, सब समय दे रहेगा और एक ही डायरेक्शन में रहेगा, तो उसको कुछ करना कि सब दौड़ने वाला रहेगा एक ही डायरेक्शन में, तो उसका कुछ निकाल लेंगे कुछ एलसीएम जो निकलेगा वही मेरा आंसर कहलाएगा। तो मेरा एलसीएम कितना निकला? 24। तो इसका आंसर कितना हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यही तुम्हारा था कुछ चैप्टर 1.2 का कुछ था। चैप्टर 1.2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो क्रैश कोर्स के रूप में पढ़ाता है, वही था जो तुमको आज फिनिश कर दिए, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन चलेगा तो 1.3 का चलेगा। एक बात और बताते हैं कि जब भी तुम लोग पढ़ाई करना तो सबसे पहले मेरा थ्योरी देखना। थ्योरी देखने से पूरा बेसिक चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसके बाद आगे की ओर बढ़ना। हम यही कहेंगे, बाकी तुम्हारा मर्जी।